नमस्कार। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल के बीच निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की 80 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है, क्योंकि 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश से ही केंद्र को रास्ता जाता है। तो इस समय किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अपने अपने बड़े दावे सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी तरफ से दावा किया जा रहा है कि सभी 80 सीटों पर इस बार बीजेपी कमल खिलाने जा रही है। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि बीजेपी मिशन टारगेट 80 पर है और इसके लिए बीजेपी ने मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में, जिसका से बिजनौर में यहाँ 45% मुस्लिम आबादी है, जबकि मुरादाबाद में 45% नगीना, संभल में 43 और यहाँ पर सहारनपुर में भी 38% अमरोहा और गाजीपुर में 10% मुस्लिम आबादी है। और इसी आबादी को लेकर बीजेपी अब मिशन 2024 के लिए या उत्तर प्रदेश की तैयारी में जुटी है। तो कितना फायदा मिल सकता है बीजेपी को? क्या मुस्लिम वोट बैंक एक बार फिर से मिलेगा, क्योंकि जो गलत है वो किस कार से रहा? देखिए 2019 लोकसभा चुनाव में ज्यादा वोट बीजेपी को 23%, जबकि महागठबंधन जो बना था उसको 60% वोट चला गया था। कुर्मी लोई और यहाँ पर 80% बीजेपी के साथ दिखे थे, तो 14% महागठबंधन के साथ। अन्य ओबीसी 72% बीजेपी के पक्ष में रहे थे, 18% महागठबंधन के तौर पर। ज्यादा वोट बैंक की बात की जाए तो बीजेपी को केवल 7%, 75% महागठबंधन के साथ रहा था। अन्य दलित जिसमें 48% बीजेपी से और 42% महागठबंधन से। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक भी महत्वपूर्ण रहा है और जो कहीं न कहीं महागठबंधन को सपोर्ट किए थे। ऐसे में जो बीजेपी यहाँ 2019 में सीटें हारी है, उन्हीं सीटों पर बीजेपी का टारगेट है कि उन्हीं को और मजबूत बनाने की स्थिति में है। और 80 सीटों में से कितनी सीटों पर किसे जीत मिल सकती है, इस पर सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। मैनपुरी उपचुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा मिला है, क्योंकि यूपी से बनेगा महागठबंधन, तो बीजेपी को रोकने की तैयारी। क्या एक बार फिर से महागठबंधन बनेगा? इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी है। लेकिन कौन किस पर भारी है? 80 सीटों का संकल्प अब बीजेपी लेकर चल रही है। इससे पहले हुए उपचुनाव में डिंपल यादव ने यहां एक बड़ी जीत हासिल की थी, तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को एक मार्जिन मिला है और इसी जीत के मंत्र को लेकर समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में है। लेकिन 80 लोकसभा सीटों में से किसे कितनी सीटों पर मिल सकती है जीत, क्योंकि काफी हलचल उत्तर प्रदेश में इस समय दिखाई दे रही है। क्या चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो इसके लेकर भी आपको बहुत जल्द आंकड़े देंगे। लेकिन 80 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है, इस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? अगर गठबंधन की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी अराल्डी का गठबंधन हो सकता है, या फिर मायावती जी एक बार फिर से महागठबंधन बनेगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी का गठबंधन जो है वो अपना दल और निषाद पार्टी से रहा है और निषाद वोट बैंक बीजेपी को जमकर फायदा देता रहा है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 73 सीटों पर जीत मिली थी और समाजवादी 5 सीटें, 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? और वोट शेयर यहाँ का 2014 में जहां भारतीय जनता पार्टी को 42% रहा था, समाजवादी पार्टी को 22%, बहुजन समाजवादी पार्टी को 19% और कांग्रेस को यहाँ 7% वोट शेयर रहा था। भाई 2019 चुनाव के नतीजे की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी की सीटें घटी थी और यहाँ बीजेपी 64 सीटों पर रही थी, महागठबंधन 15 सीट और 1 सीट यूपी के पक्ष में रही थी। और ये वो 15-16 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी ज्यादा फोकस कर रही है कि इन सीटों पर वो कहीं न कहीं जो मुस्लिम आबादी आ जाती है उसको यहाँ मजबूत और अपने पक्ष में करने के लिए कई बड़ी योजनाएं और कई तरह से यहाँ प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसके दावे में कितना यह दम दिखता है? देखिए 2019 से यहाँ के वोट शेयर में भी बीजेपी को 49% वोट शेयर मिला था और अपने दल को 1% रहा था। बहुजन समाजवादी पार्टी 19%, समाजवादी पार्टी को 18% और यहाँ पर आरएलडी को 1% वोट शेयर मिला था। इस तरह से अगर बात की जाए तो महागठबंधन को जबरदस्त नुकसान मिला था 2019 में। लेकिन 2024 के लिए अब हर एक पार्टी पूरी तैयारी में है, तो किसकी तैयारी में कितना दम है, इस पर ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। तो क्या 2024 के लिए तीसरा मोर्चा गठबंधन होना चाहिए? इस पर देखिए यहाँ कहने वाले 48%, 52% नहीं के तौर पर जवाब देते हैं, जिसका से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी सीटें बढ़ाई हैं, तो अपने दम पर समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में उतर सकती है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अपना पसंदीदा चेहरा कौन है? देखिए नरेंद्र मोदी को अभी भी 42% सबसे ज्यादा और सबसे आगे दिखाई देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। राहुल गांधी
24%, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के तौर पर देखे जा रहे हैं आंकड़े करीब 28% और मायावती को 6% लोग आ जाते हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कौन यहां पर पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला हो सकता है। देखिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही यहां पर सबसे ज्यादा लोग मान रहे हैं कि 70% लोगों को मानना है कि मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही हो सकता है। देखिए अगर बीजेपी और बसपा की बात की जाए 4%, कांग्रेस और बीजेपी के बीच 19% है। सीधे तौर पर माना जाए कि अखिलेश यादव भी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिए। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, किसके दावे में कितना दम है, ओपिनियन पोल के हिसाब से अगर बात की जाए तो फिर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। एक तरफा जीत उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिलती नजर आ रही है, क्योंकि माना यह जाता है कि जिसकी ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में मिलती हैं, समझ लिए कि उसकी केंद्र में सरकार बनने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 80 सीटों में से बीजेपी को 65 से 75 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी 5 से 7 सीट, बीएसपी को 1 से 2 सीट और कांग्रेस को 1 से 2 सीट की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। और वोट शेयर में भी बीजेपी को करीब यहां पर 44 से 49% वोट शेयर यहां बीजेपी को जा सकता है। समाजवादी पार्टी करीब यहां पर 30 से 38% और मायावती जी 12 से 15% वोट शेयर जा सकता है। कांग्रेस को 0 से 6% वोट शेयर संभावना लगाई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से बीजेपी को यहां पर 65 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं और जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है उस हिसाब से। लेकिन बीजेपी दावा कर रही कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने वाली हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण सटीक आंकड़े देने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें और निकाय चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।